हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके लिए द हिंदू की डेली वोकैब्स लेकर आता हूं। तो आज ये 15वां दिन है और मैं आपके लिए कुछ नए वोकैब्स लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का जो वर्ड है वो है कैलामिटस। कैलामिटस क्या होता है? कैलामिटस एक एडजेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कॉजिंग ग्रेट हार्म और सफरिंग। तो किसी को बहुत ज्यादा नुकसान या पीड़ा पहुंचाना होता है कैलामिटस। ठीक है, इसके सिनोनिम को देखें तो डिजास्टरस होता है और डिस्ट्रक्टिव होता है। जैसा कि कल का अर्थक्वेक आया ना, आप लोगों को पता चला था? मुझे तो बहुत भयानक पता चला था। तो ये कैलामिटस के सिनोनिम हो जाएंगे। और एंटोनिम को देखें तो फेवरेबल और कंफर्टिंग हो जाएंगे इसके सिनोनिम। ठीक, सेंटेंस में यूज देख लें इसका। द ब्रिज कोलैप्स्ड इन द स्टॉर्म विथ कैलामिटस रिजल्ट। तो जो ब्रिज स्टॉर्म में कोलैप कर गया उसके कैलामिटस रिजल्ट रहे, बहुत डिजास्टरस और डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट रहे उसके। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है टू मेक समबडी डिसाइड टू डू समथिंग। तो कोई किसी को मतलब कुछ बताना या कहना कि आप कुछ निर्णय लो, किसी को समझाना, किसी को कहना कि भाई आप ये निर्णय ले सकते हो, आप काबिल हो इस चीज के, है ना। किसी को कुछ करने का निर्णय लेना, लेने देना कह सकते हैं। सिनोनिम देख लें इसके तो एडवाइस करना और इंकरेज करना। और एंटोनिम देख लें इसके तो लिमिट कर देना और सप्रेस करना, मतलब रोक देना उन्हें। ठीक, इसका सेंटेंस में यूज देख लें तो कंप्यूटर प्रॉम्प्ट मी टू टाइप अ नंबर। तो कंप्यूटर ने मुझे ये कहा कि भैया नंबर टाइप करो, निर्णय लेने के लिए कहा। कंप्यूटर ने मुझे निर्णय लेने के लिए कहा कि आप कोई नंबर टाइप करो। चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है एट्रीब्यूटेड। एट्रीब्यूटेड एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है टू बिलीव दैट समथिंग वाज कॉज्ड और डन बाय समबडी और समथिंग। तो ये मानना कि कोई चीज जो की गई है वो किसी और के द्वारा की गई है, किसी चीज के द्वारा की गई है। ठीक, सिनोनिम देखें तो क्रेडिट करना और लिंक करना। और एंटोनिम देखें तो डिसकनेक्ट करना और डिसएसोसिएट करना उस चीज को। ठीक, इसका जो वो होता है सेंटेंस में यूज वो कुछ ऐसा है कि कोहली एट्रीब्यूट्स हिज सक्सेस टू हार्ड वर्क। तो कोहली है, विराट कोहली, उन्होंने अपने जो एट्रीब्यूट्स दिया अपने हार्ड वर्क को कि भाई मैं हार्ड वर्क किया तब मुझे ये रिजल्ट मिला। ठीक है, तो उन्होंने अपना जो सक्सेस था उसे अपने हार्ड वर्क को क्रेडिट कर दिया। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला जो सेंटेंस है वो कमीशन। कमीशन एक नाउन होता है और एक वर्ब होता है। तो जब ये वर्ब होता है तब तो आज तो होता है कि किसी को आप सलाह दे रहे हो, किसी को लोग कहने के लिए कर रहे हो। लेकिन जब ये नाउन होता है ना तो आप कोई चीज जैसे कहते नहीं कि किसी ने एक शिप को कमीशन किया, तो एक शिप को डिस कहते हैं कमीशन कर दिया। तो ये कमीशन किसी चीज को जब की जाती है ना तो वो नाउन होती है। और जब कोई किसी चीज को कहा जाता है करने के लिए तब वो वर्ब होती है। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है टू आस्क एन आर्टिस्ट, राइटर एटसेट्रा टू डू ए पीस ऑफ वर्क। किसी से कहना कि भाई कुछ काम कर दो आप, तो कमीशन करना होता है, जिम्मेदारी देना टाइप कह सकते हो आप इसको। तो सिनोनिम देखें तो असाइन करना और अपॉइंट करना। और एंटोनिम देखें इसको तो डिस्क्वालीफाई और डिनाइड कर देना। ठीक, और इसका सेंटेंस में यूज देखें द पोर्ट्रेट वॉज कमीशन बाई हिज विडो इन 1792। तो जो जो फोटो थी, पेंटिंग थी, वो उसके विडो जी थी उसके द्वारा बनाई गई थी। ठीक, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। चलो आगे देखें। अगला जो वर्ड है रिब्यूक। रिब्यूक एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है टू स्पीक एंगरली टू समबडी बिकॉज ही शी हैज डन समथिंग रॉन्ग। तो किसी से गुस्से से बात करना। आप करते हो, अक्सर करते हो। तो किसी से गुस्से से बात करना कि उसने कुछ गलत किया हो तो उसे गुस्से से डांटना, फटकारना टाइप कह सकते हो। ये रिव्यू कहलाता है। ठीक है, इसके सिनोनिम को देखें तो स्कोल्ड करना भी सेम चीज होती है, गुस्से से बात करना। और कंडेमिनेशन, कंडेम करना मतलब आलोचना करना, निंदा करना टाइप, ये सारी चीजें इसकी सिनोनिम हो जाएंगी। एंटोनिम को देख लें तो प्रेज करना और ट्रिब्यूट देना उन्हें। ठीक है, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सेंटेंस में यूज देख लें हिज पेरेंट्स डिलीवर्ड अ रिब्यूक ही वुड नॉट सून फॉरगेट। तो उसके पेरेंट ने इसको ऐसा फटकार लगाया कि वो बहुत जल्दी भूलेगा नहीं उस चीज को। ठीक, इसका सेंटेंस में कुछ ऐसा यूज हुआ है। चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है कंप्लाई। कंप्लाई एक वर्ब होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू ओबे एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट। किसी आदेश को या अनुरोध को मान लेना। ओबे मतलब मानना होता है। ठीक है, तो कंप्लाई करना, आप कंप्लाई कर रहे हो किसी चीज को, किसी के आदेश को मान के। एग्री कर जाना, एबिट कर जाना। ठीक है, ये उसके कंप्लाई के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम को देखो तो डिसएग्री करना, प्रोटेस्ट करना, ये उसको एंटोनिम में आ जाएंगे। सेंटेंस में इसका यूज देख लें। यू मस्ट कंप्लाई विद द लॉ। तो आपको लॉ के साथ, लॉ जो होते हैं उसको मानना होगा। उसका लॉ के जो आदेश होते हैं, लॉ में लिखे होते हैं, वो सारे आपको मानने चाहिए या मानना होगा, दोनों हो सकता है इसमें। चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है टेनुअस। टेनुअस मतलब होता है सॉरी, टेनुअस होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है वेरी वीक और अनसर्टेन। कोई चीज बहुत कमजोर है, जो अनसर्टेन है, मतलब बहुत ज्यादा कमजोर कह सकते हैं इसको, अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेड टाइप कह सकते हैं इसको। ठीक,
सिनोनिम देखें तो बहुत फ्रेजाइल है, बहुत स्टीडी है। अनसर्टेन का उल्टा स्टीडी होता है ना, सॉरी सिनोनिम स्टीडी होता है ना। इसके एंटोनिम की बात करें तो स्ट्रांग है और फिक्स्ड है, ठीक, एकदम फिक्स है, प्रॉपर है, स्ट्रांग तरीके से है, ठीक है। इसका सेंटेंस में यूज देखें, द लोकल थिएटर हैज हैड अ टेनुअस एग्जिस्टेंस इन रिसेंट ईयर्स। ये जो टेनुअस है ना, एक बार और आ चुका है मेरे, आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको देखने को मिला होगा टेनुअस एक है, क्योंकि ये एग्जांपल मैंने सेम इसी वजह से जानबूझ के एग्जांपल लिया ताकि आपको रिकॉल करा सकूं कि ये वर्ड मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो टेनुअस मतलब इसमें कहा जा रहा है जो लोकल थिएटर है उसका बहुत ही टेनुअस, बहुत कम एग्जिस्टेंस रहा है रिसेंट कुछ सालों में, ठीक है, इसका ये मतलब होगा। चलो आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो इनकम्बेंट है, एक नाउन होता है ये। इसका मतलब होता है ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग, किसी चीज की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाना आपको कि भाई ये आपको काम करना ही करना है, तो होगा इनकम्बेंट करना होता है, ठीक है। डिलीवर इनकम्बेंट करना मतलब किसी को ड्यूटी देना, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ठीक। सिनोनिम्स की बात कर लें तो ऑब्लिगेटरी और नेसेसरी, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात कर लें तो ऑप्शनल है, अननेसेसरी है, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। और इसका जो सेंटेंस में यूज है कुछ ऐसा है कि शी फेल्ट इट इनकम्बेंट ऑन हर टू रेज द सब्जेक्ट एट देयर मीटिंग। तो उसे ये फील हुआ कि भाई ये जो प्रॉपर टॉपिक है इसको हमें रेज करना चाहिए, ठीक है, जो हमारा मीटिंग हो रहा है उसमें एक टॉपिक को पर्टिकुलर रेज करना चाहिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस टॉपिक को मैं इस मीटिंग में रेज करूं। कोई भी मीटिंग होती है, ऑफिशियल मीटिंग है, कुछ भी मीटिंग है, तो उसमें मैं उस टॉपिक को रेज करता हूँ, प्रॉपर टॉपिक कोई वहां पे जो मैटर चल रहा है उस चीज को लेकर। चलो आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है डिसेमिनेटेड। डिसेमिनेटेड एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आइडियाज एक्सेट्रा। तो इंफॉर्मेशन फैलाना, न्यूज चैनल्स डिसेमिनेट करते हैं ना इंफॉर्मेशन को, तो ये यही इसी का यही मतलब है, ठीक है। सिनोनिम देखो तो सर्कुलेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात कर लें तो कंसील करना और हाइड करना, कंसील मतलब छुपाना होता है, ठीक है, तो कंसील और हाइड करना इसके एंटोनिम्स में आ जाएगा। इसके सेंटेंस में यूज देखें तो रिसर्चर्स हेल्ड मीटिंग टू डिसेमिनेट देयर फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स का मतलब होता है खोजबीन, खोज जो करते हैं ना वो होते हैं। तो रिसर्चर ने एक मीटिंग बैठाई, वो डिसेमिनेट कर सकें अपनी फाइंडिंग्स को, डिसेमिनेट मतलब बता सकें, समझा सकें, किसी को सर्कुलेट कर सकें वो डेटा ना जो वो फाइंड करके लाए हैं। चलो आगे देखते हैं, एग्रावेटिंग। एग्रावेटिंग एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है कि टू मेक समथिंग वर्स और मोर सीरियस। तो कोई चीज खराब ऑलरेडी है, उसको और आप खराब बना रहे हो, ठीक है, कोई सिचुएशन खराब है उसको और आप खराब बना रहे हो। एग्रावेटिंग भी ये वर्ड पहले आ चुका है, मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। किसी चीज को बद से बदतर बना देना, ठीक है, वो होता है एग्रावेट करना। सिनोनिम देखें तो कॉम्प्लिकेटिंग और इंटेंसिफाइंग करना होता है। एंटोनिम्स की बात करें तो रिलीविंग और एलिवेट, मतलब एलिवेट मतलब होता है मिटिगेट और एलिवेट, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिवेट अभी एसबीआई पीओ में भी आया था प्री में, ये आप लोग अगर दिए होगा तो पता चला होगा कि ये प्री आया हुआ था। तो रिलीविंग मतलब कम करना और एलिवेट मतलब भी कम करना, एलिवेट मिटिगेट ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। चलो सेंटेंस में इसका यूज देख लें, शी एग्रावेटेड एन ओल्ड नी इंजरी। तो उसकी जो पुरानी नी इंजरी है ना उसको और बढ़ा चढ़ा के बताया कि भाई हमारा और मतलब बहुत दर्द हो रहा है या बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी है, ठीक। चलो तो आज इतने ही वर्ड थे। मैं आपके लिए आज के वर्ड्स में से, आज के नहीं है ये पुराने वर्ड्स हैं मेरे, दो इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इसको जरूर बताइएगा मुझे ना। ये एक वर्ड है डाउन प्लेड और एक है बाइबल। इसका एक सिनोनिम एक एंटोनिम अगर हो सके तो आप कमेंट करो और एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके डिस्क्रिप्टिव में बहुत काम आने वाला है, तो एक सेंटेंस जरूर आप बनाओ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ये भी एक्टिव हो गया है, ये भी एक्टिव है और अब ये भी एक्टिव है, तो इसको तो ज्वाइन ही कर लो, इन दोनों को फॉलो कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। आज मैं वीकली पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है, आज रात में, आज रात में मान के चल लो 12-1 बजे तक मैं वीकली पीडीएफ डाल दूंगा पिछले वीक की, ठीक है। मैं एक शॉर्ट वीडियो डलवा दूंगा, नोटिफिकेशन दे दूंगा आप लोग को। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।